आज हम त्रिभुजों से संबंधित जो बनावट होते हैं क्लास 10 के एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन बनावट को सीखते हैं क्योंकि ये बनावट 5 नंबर में पूछे जाते हैं और एक न एक बनावट पूछे जाते हैं। हमने ब्रिज से संबंधित बनावट को लोड कर दिया है। आज हम त्रिभुज से संबंधित बनावट को देखेंगे और समझेंगे कि ये त्रिभुज की रचनाएं कैसे की जाती है। बहुत ही आसान चैप्टर है जी, और बहुत ही आसान तरीकों से बनाए जाते हैं और इसमें नंबर भी 5 मिलते हैं। तो आइए समझिए प्रश्नों को कैसे बनाए जाते हैं। कि एक त्रिभुज हमें लिखा है, पहला प्रश्न कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और त्रिभुज कोण ABC 60 डिग्री है। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। ये बहुत ही आसान कंस्ट्रक्शन है, बार बार पूछे जाते हैं। हमने यही प्रश्नों का एक सिलेक्टिव सेट रखा है जो अधिक बार पूछे जाते हैं। तो हमने एक प्रश्न लिखा जो बहुत अधिक बार पूछे जाते हैं। आइए समझे इन प्रश्नों को कैसे बनाते हैं। तो हमें कहा है त्रिभुज एबीसी बनाइए। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बनाने के लिए आप आधार लें। तो पहले एक रेखा खींच लें और यहाँ से एक बीसी काटे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दिया है कि हमारा जो बीसी है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमने एक रेखा खींचा और उसमें से प्रकार 9 कर और 5 सेंटीमीटर को हमने क्या कर लिया, काट लिया। अब हमारा दूसरा है कि बनाइए कि कोण एबीसी 60 डिग्री, यानी बी पर जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री होगा। तो हमने इस पर 60 डिग्री बनाया। चाप को एक समान रखिए और चाप को सीधे ऐसे बढ़ा दीजिए, बिना चाप को घटाए बढ़ाए यहाँ रखिए और ऐसे काटिए। तो ये जो कोण बन गया वो कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। तो हमने 60 डिग्री का कोण बना दिया जी। अब कह रहा है कि AB 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर। आप प्रकाल को 5 सेंटीमीटर स्केल पर नापिए और B पर रखिए प्रकाल और यहाँ से ऐसे काट लीजिए। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्या कर दिए, इसको M नाम दीजिए और A से C को मिला दीजिए। हमने A से C को मिला दिया। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिए। आपको एक त्रिभुज की रचना करना है, यानी समरूप त्रिभुज की रचना है जिनकी भुजाएं त्रिभुज की भुजाएं की 3/4 गुनी है। यानी ये जो त्रिभुज की भुजा आप 6 देख रहे हैं और जो त्रिभुज बनेगा उसकी भुजाएं इसकी क्या गुनी होगी, 3/4 गुनी। तो ध्यान दे, जो हम त्रिभुज बनाएंगे उनकी भुजा इससे आगे बनेगी कि इससे पीछे बनेगी। इसको डिसाइड करने के लिए जो भुजा आप देख रहे हैं, किसी एक भुजा को लीजिए। तो हमने 6 को लिया और उसमें 3/4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 3 दिया 9/2 यानी 4.5। यानी जो हम त्रिभुज बनाएंगे उसकी भुजा इससे छोटी होगी। अब क्या करें कि यहाँ से बी से होते हुए एक न्यून कोण तिरे। आप चाहें तो यहाँ 60 डिग्री का कोण बना दें, लेकिन बनाना कोई जरूरी नहीं है। बी से होते हुए एक न्यून कोण तिर लें और जब हम न्यून कोण करें तो ये क्या है 3/4। तो इस रेखा में एक समान चाप से 4 भाग काटे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। हमने 4 भाग करा, 1 2 3 4। इसको आप नाम दे B1, इसको नाम दे B2, B3, B4। अब जो B4 है, B4 को C से मिला दें। हमने C से मिला दिया। अब क्या करें कि प्रकाल की नोक ले और B पर रख दे और इसमें 2 कट लगाए, 1 और 2। तो हमने प्रकाल की नोक को यहाँ रखा और प्रकाल के नोक को बढ़ाकर यहाँ पर 2 कट यहाँ पर लगाए। तो हमने प्रकाल से यहाँ पर 2 कट लगा लिया और बिना प्रकाल को घटाए या बढ़ाए आप किस पर रखें, 3/4 है ना, तो 3 पर रखें और यहाँ 3 पर रख के और ऐसे सीधे प्रकाल को क्या करें, चला दें। तो हमने यहाँ से इस पर रखा और इस पर सीधा चला दिया। अब क्या करें कि प्रकाल को आप सिकुड़ कर इतना करें कि इनके बराबर हो जाए। आप इसको नापिए और यहाँ पर रखिए प्रकाल और इसको ऐसे काट लीजिए। तो हमने इसको ऐसे काट लिया, एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हुआ और इसको आप इस लाइन में मिलाइए। जब आप इस लाइन में मिलाइएगा तो ये लाइन सी है, रेखा जहाँ बढ़े तीर का चिन्ह लगा दीजिए। ये लाइन ये कितना है, सी पॉइंट है, इसको आप C डैश रखें।
पुनः वही बात करें, प्रकाल की नोक यहाँ पर रखे और इसमें 2 कट लगाए। तो हमने प्रकाल की नोक को यहाँ रखा और इसमें 2 कट लगाया। पुनः प्रकाल को बिना घटाए बढ़ाए सी पर रखे और यहाँ से इसको ऐसे तीर दें। तो हमने सी पर रखा और यहाँ से हमने इसको ऐसे तीर दिया। जब आप तीर दें तो पुनः प्रकाल को ऐसे नापें। ऐसे नापने के बाद इस पर रखें और यहाँ से ऐसे काट दें। तो हमने इसको ऐसे काट दिया। ठीक है जी, सी डैश हो गया। एक ई पॉइंट हो गया और एक ई पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या करें, जोड़े। तो आप जो देख रहे हैं कि हम जो एक त्रिभुज बना, इसका ए हुआ और इसका नाम ए डैश निकाला, यानी त्रिभुज ए बी सी के जो समरूप त्रिभुज बना वो हमारा क्या बना, ए डैश बी सी डैश। तो आपको केवल लिख देना है दिए गए माप के अनुसार त्रिभुज एबीसी के समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश बनाया, जिसकी संगत भुजा त्रिभुज एबीसी की 3/4 गुनी है। त्रिभुज एबीसी की भुजा के 3/4 गुनी है। त्रिभुज एबीसी की संगत भुजा के, जिसकी संगत भुजा त्रिभुज एबीसी की संगत भुजा की कितनी है, 3/4 गुनी है। बस आपको इतना ही करना है। रचना के चरण को लिख नहीं जाते हैं, केवल संक्षेप में थोड़ा सा इतना लिख दें। इसको न भी लिखिएगा तो ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहला कंस्ट्रक्शन। आते हैं हम दूसरा कंस्ट्रक्शन की ओर, तब तक आप चाहें तो उतारें। आइए, तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो दिया है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाला एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला, यहाँ छूट गया, भुजा वाला एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की भुजाएं की 2/3 गुनी है। पहले में हमारा जो प्रश्न था उसमें 3/4 गुनी थी और इसमें हमारी जो भुजा है कितना है, 2/3 गुनी है। तो बात वही है, पहले 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज आप बनाइए। तो पहले आप एक रेखा खींच दीजिए जी। तो हमने एक रेखा खींच दिया और इस रेखा में से बी रख दीजिए और बीसी को स्केल पर नापिए और बीसी के स्केल से इस तरह से काट दीजिए। तो हमें बीसी को 6 सेंटीमीटर रखना है, तो हम बीसी को यहाँ पर प्रकाल की नोक रखेंगे और यहाँ से हम इसको काट देंगे और ये हमारी 6 सेंटीमीटर होगी, ये सी होगी। पुनः हमें क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर भुजा बनाना है, 5 सेंटीमीटर। तो आप कोनों त्रिभुज की इस भुजा को 5 सेंटीमीटर बनाइए या इस भुजा को 5 सेंटीमीटर कोनों बनाइए। तो हम AB को 4 सेंटीमीटर काट लेते हैं। तो आप प्रकाल के नोक को माप लीजिए 5 सेंटीमीटर स्केल पर 4 सेंटीमीटर और यहाँ प्रकाल की नोक रखिए और यहाँ से काट लीजिए। पुनः प्रकाल को 5 सेंटीमीटर मापिए, 5 सेंटीमीटर मापिए और इस छोर पर रखकर यहाँ से काट लीजिए। आप चाहें तो इसको यहाँ से मिला दें, तो आप इसको यहाँ से मिला दें, ये मिल गया। पुनः आप क्या करें, यहाँ से यहाँ को मिला दें। इसने जो आपने कटिंग किया, इस कटिंग कितना सेंटीमीटर किया, 4 सेंटीमीटर का, और ये जो आपने कटिंग किया इसकी लंबाई आप 5 सेंटीमीटर रखिए। फिर से वही बात, बी से होते हुए एक न्यून कोण बनाइए। तो न्यून कोण वही कोण होता है जिसकी माप 90 डिग्री से छोटा है। तो आप झुकते हुए एक न्यून कोण बना लीजिए, चाहे डायरेक्ट ऐसे फिर लीजिए, देखिए न्यून कोण हो गया। अब हमें कितनी गुनी बांटनी है, 2/3 गुनी। तो ये जो 3 है इसमें सबसे बड़े भाग काटा जाता है। 2/3 में 3 जो है ना, 3 भाग काटिए, 3/4 में 4 भाग काटिए, जो अधिकतम है उसी भाग को काटा जाता है। तो हमने इसमें से 3 भाग काटेंगे,
इसके लिए प्रकार के नोक को एक समान रखिए और इसमें 3 कट लगाइए, 1 2 3। तो हम इसको B1 रखेंगे, ये B2 हो गया, ये B3 हो गया। अब B3 से आप क्या करें, C को मिला दें। जब आप B3 से C को मिला देंगे तो आप समझिए कि 2/3 गुनी है, तो हमारा जो बनने वाला त्रिभुज की भुजा हो गया, इस त्रिभुज की भुजा से छोटी होगी। इसकी डिसाइड कैसे होगी, क्योंकि इसकी भुजा 6 है और हम उसको 2/3 गुनी है, तो इसमें 2/3 गुनी कर दे तो हम पाएंगे कि 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी बनने वाली जो त्रिभुज की भुजा होगी इस भुजा से छोटी होगी। इसका मतलब हमें जो है इस पर कोण बनाने पड़ेगा। यहाँ प्रकार की नोक रखिए और इसमें से 2 कट लगाइए, बिना प्रकार को कम बेसी रखे हुए B पर रखिए और यहाँ से ऐसे तीर दीजिए। तो हमने यहाँ से इसको ऐसे तीर दिया। तीरने के बाद इसको इस तरह से नापिए प्रकार को, पुनः प्रकार को यहाँ रखें और यहाँ से इसको काट दीजिए। हमने इसको ऐसा काट दिया। तो ये जो हुआ आप इसमें मिला दें, इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेते हुए इसमें मिला दें और इस पॉइंट का नाम C' रखें। अब ध्यान दीजिए, पुनः वही बात करना है, प्रकार की नोक को C पर रखिए और इसमें से 2 कट लगाइए। तो हमने यहाँ रखा और इसमें से 2 कट को लगा लिया। पुनः प्रकार को बिना घटाए या बढ़ाए इस पॉइंट पर रखिए और पुनः यहाँ से इस तरह से तीर दें। तो हमने यहाँ पर रखा और यहाँ से हमने क्या कर दिया, तीर दिया। पुनः इन दोनों को मापे और यहाँ से माप कर इन दोनों को मापे, यहाँ प्रकार की नोक रखिए और ऐसे काट दें। तो हमने यहाँ काट दिया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। इन दोनों पॉइंट को इसमें मिलाइए तो आप पाएंगे कि ये हो गया, ये A' हो गया, ये C था, हमने इसको C' कर दिया। और जहाँ भी आपको रेखा बढ़े वो P कर दीजिए और Q कर दीजिए और बस वही लिख दीजिए। दिए गए माप के अनुसार, दिए गए माप के अनुसार A', समरूप त्रिभुज क्या किया, समरूप त्रिभुज बनाया। बस यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। इसको उतारे और हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी वही बात है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग टॉपिक है कि अपनी जो बनने वाले त्रिभुज हो जाएंगे समरूप त्रिभुज, उनकी भुजा दिए गए भुजाओं से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। देखिए कैसे बड़ी हो जाती है। हमें यही बात है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला एक त्रिभुज खींचिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी है, 7/5 गुनी है। यहाँ हमें क्या है, 7/5 गुनी। ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है। कभी कभी ऊपर बड़ा होता था, ऊपर छोटा होता था और नीचे बड़ा होता था। अब ऊपर बड़ा है और ये नीचे छोटा है। तो आप देखते हैं कि ये त्रिभुज कैसे बनेगा। देखिए, तो हमें पहले तो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाला एक त्रिभुज खींच लेना है। तो आप खींच लीजिए जी। तो हमने A लिखा, ये B रखा और एक और लिखा हमने कितना, इसमें से B रखा और B से प्रकार की नोक काटी और इस तरह से काट लीजिए। कई सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। वही प्रकार को 5 सेंटीमीटर मापिए और पुनः A पर रखिए B पर और यहाँ से काट लीजिए 5 सेंटीमीटर, ऐसे हो जाएगा। पुनः प्रकार को नापिए और वहाँ से आप काट लीजिए 7 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ प्रकार को रखा, 7 सेंटीमीटर रखा, प्रकार को यहाँ रखा और इसमें काट लिया। तो हमने इसमें काट लिया। अब यहाँ से आप इसको ऐसे मिला दें और यहाँ से आप क्या कर दें, इसको ऐसे मिला दें। इसको नाम दे दे A। वही बात पुनः करें, B के साथ न्यून कोण एक बनाएं। तो ये जो हमारा भुजा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का। ये हमारा जो भुजा होगा वो 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। पुनः न्यून कोण आए और ये 7/5 है। तो सबसे अधिकतम वाला बड़ा वाला 7 भाग इससे आप काटिए। तो हम इसमें से 7 भाग काटते हैं जी।
तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। समान प्रकार से काटना है, प्रकार को रखिए एक समान, जितना बुझाए उतना, कम से कम इसमें 7 भाग लग जाए और वही भाग से काटिए 1 भाग, फिर 2 भाग, फिर 3 भाग, फिर यहाँ से काटिए 4 भाग, फिर 5 भाग, फिर 6 भाग, फिर 7 भाग। ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये B3 हो गया, B4 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया और B7 हो गया। ये जो B7 है, B7 को आप C से मिला दें, तो हमने C से मिला दिया। अब प्रकार की नोक C पर रखिए, ध्यान दीजिए गलत हो रहा है। अगर जो त्रिभुज बनेगा वो कितनी गुनी है, 7/5 गुनी। तो सबसे पहले इनकी संगत भुजा का गुना करके देखिए, तो 6 मेरी संगत भुजा था और इसकी क्या गुनी बनना चाहिए, 7/5। तो हमने 7/5 किया, तो आप समझ सकते हैं कि ये हो गया 7 × 42/5। इसको आप काटेंगे, इसको आप काटिएगा तो 8 बचे 40 और 5 का 20, यानी 8.4। यानी जो हमारी बनने वाली त्रिभुज होगी, समरूप त्रिभुज, उसकी भुजा इस भुजा से बड़ी होगी। इस स्थिति में आप क्या करें कि आप इस छोटे वाले से मिलाएं, यानी B5 से C को मिलाते हैं। हमने B5 से किसको मिला दिया, C को मिला दिया। और जब C को मिला दिया तो B5 पर प्रकार की नोक रखें। ध्यान दें, जब बनने वाले जो हमारे त्रिभुज की भुजा इससे बड़ी होगी तो आप छोटे वाले से मिला, इस 5 से, हमने इसको 5 से मिला दिया। अब 5 के समानांतर 5 के बराबर हम 7 पर कोण बनाएंगे। तो यहाँ प्रकार की नोक रखिए और इसमें 2 कट लगाइए। बिना प्रकार को घटाए बढ़ाए ये 7 पर रखिए और पुनः यहाँ से ऐसे तीर दीजिए। जब आप तीर देंगे तो पुनः इसको नापिए और यहाँ से हम इसको ऐसे काट देते हैं। तो हमने इसको काट दिया, यहाँ से पुनः इसको मिला दें तो आप देखेंगे कि ये हमारा C' और ये हमारा क्या हो जाएगा, C' होगा। पुनः प्रकार की नोक को यहाँ रखें और यहाँ से इसमें 2 कट लगाएं। पुनः वही प्रकार को बिना घटाए बढ़ाए C पर रखें और C से यहाँ पर 2 कट लगाएं। अब इन दोनों को आपस में मापिए और यहाँ से आप इसको ऐसे काट दीजिए। तो हमने इसको ऐसे काट दिया और यहाँ से हमने क्या कर दिया, मिला दिया। जब आप इसको मिला दें तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, तो ये हमारा क्या हुआ, ये था, ये हमारा क्या हो गया, A' और हमारा जो त्रिभुज हो गया वो बनकर क्या हो गया, रेडी हो गया। ध्यान रहे, जब भी ये दोनों रेखाएं तिरी जाए, दिखाई दे कि ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, समानांतर होने चाहिए। नहीं तो यहाँ पतला हो गया, बड़ा हो गया, यहाँ छोटा हो जाएगा, फिर यहाँ बड़ा हो गया, यहाँ छोटा हो गया, तो फिर कंडक्शन आपका गलत हो जाएगा। इन दोनों की भुजाएं समानांतर होनी चाहिए। तो ये हमारा समानांतर, ये हमारा क्या हो गया, समानांतर हो गया। बस वही बात आप लिख दीजिए, दिए गए माप के अनुसार, दिए गए माप के अनुसार, माप के अनुसार A', B, C' समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज क्या किया, समरूप त्रिभुज बनाया। बस आपको यही करना है और जहाँ जहाँ आपको रेखा बढ़ जाए वहाँ वहाँ तीर का चिन्ह लगा दीजिए और कुछ बिंदु दे दीजिए, P दे दीजिए। यहाँ हमारा बढ़ा हुआ रेखा, यहाँ पर तीर का निशान है, Q दे दीजिए। और यही हमारा हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ये तीनों कंस्ट्रक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लगभग इसी से रिलेटेड सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते थे। तो इन प्रश्नों को आप समझिए और जो भी नहीं समझ में आए आप में अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।